दोस्तों बजाज ऑटो जो कि ऑटो सेक्टर काफ़ी दिग्गज कंपनी है, उसने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स आज रिलीज़ किए हैं। रिजल्ट्स के साथ साथ इन्होंने 210 रुपये पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। तो आइए देखते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस फोर्थ क्वार्टर में कैसा रहा। अगर डेटा की बात की जाए तो डेटा करोर्स में है। तो कंपनी की अगर टोटल इनकम की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में 13,038 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है कंपनी ने, जबकि पिछले क्वार्टर में अगर बात करें 13,516 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखा जाए तो कंपनी का रेवेन्यू लगभग 3.5% के आसपास यहाँ पे घटते हुए दिखा है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 11,914 करोड़ का था। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी का रेवेन्यू लगभग 9.5% के आसपास यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद अगर कंपनी के एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो 10,219 करोड़ का प्रेजेंट क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 10,640 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी ने अपने जो एक्सपेंडिचर्स हैं उसको कंट्रोल किया है, मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ है। लास्ट ईयर देखें तो कंपनी का एक्सपेंडिचर 9,393 करोड़ का था। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी का एक्सपेंडिचर यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहा है। इसके बाद अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो कंपनी का प्रॉफिट प्रेजेंट क्वार्टर में 1,801 करोड़ का है, पिछले क्वार्टर में 2,195 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पर अगर कंपेयर करें तो कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो लगभग 18% के आसपास डिक्रीज हुए हैं, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का अगर प्रॉफिट देखा जाए तो 2,011 करोड़ का था। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो लगभग 10% के आसपास यहाँ पे डिक्रीज हुए हैं, जबकि क्वार्टरली बेसिस पे ये डिक्रीज लगभग 18% के आसपास है। तो प्रॉफिट के लिहाज से अगर कंपनी के रिजल्ट्स देखे जाएँ तो निगेटिव हैं, क्योंकि दोनों क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे कंपनी के प्रॉफिट जो है डिक्रीज होते हुए दिखे हैं। इसके बाद अगर कंपनी की अर्निंग्स पर शेयर ईपीएस की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 64.6 का है, पिछले क्वार्टर में 78.7 का था, और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 71.2 का था। तो प्रॉफिट की तरह ही यहाँ पे क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे कंपनी के ईपीएस भी डिक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद अगर कंपनी के सेगमेंट रेवेन्यू की बात की जाए तो जैसा कि मैंने बताया कि ऑटो सेक्टर कंपनी है, तो इनका जो मेन रेवेन्यू जनरेशन है वो भी ऑटोमोटिव से ही हो रहा है, लगभग 12,221 करोड़ के आसपास आउट ऑफ 13,038 करोड़। मतलब लगभग मान के चलिए कि 95% का इनका रेवेन्यू जनरेशन वही ऑटो सेक्टर से ही हो रहा है। इसके बाद इनका इन्वेस्टमेंट से कुछ जो रेवेन्यू जनरेशन, जैसे कि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डिविडेंड कुछ मिलता है या आपको रिटर्न्स मिलते हैं, उससे इनका रेवेन्यू जनरेशन 376 करोड़ का है। इसके बाद फाइनेंसिंग से 443 करोड़ के आसपास। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो इनका साइड रेवेन्यू बहुत कम है और मेजर जो रेवेन्यू है वो ऑटोमेटिक सेक्टर से ही जनरेट हो रहा है। इसके बाद असेट्स की अगर बात करें तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में जो कंपनी का असेट है 3,588 करोड़ का, जबकि पिछले साल 3,147 करोड़ का था। तो असेट्स भी यहाँ ईयरली बेसिस पे इंक्रीज हुए हैं। अगर वहीं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की बात करें तो पिछले साल 28 करोड़ के आसपास था, इस साल भी 29 करोड़, कुछ खास चेंजेस नहीं है। बट इन्वेस्टमेंट अगर देखा जाए तो कंपनी का पिछले साल 17,524 करोड़ का था, जब अभी बढ़कर 19,323 करोड़ हो गया। तो इन्वेस्टमेंट कंपनी के जो है ईयरली बेसिस पे काफ़ी अच्छे मार्जिन से इंक्रीज होते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। इसके बाद लास्ट में अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग यहाँ मार्जिनल डिक्रीज देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में जो है 55.04% की थी, अभी डिक्रीज होकर 55.03% हो गई है। वहीं अगर एफआईआई की शेयर होल्डिंग देखी जाए तो इसमें भी यहाँ पर मार्जिनल डिक्रीज देखने को मिल रहा है। 12.45% थी दिसंबर क्वार्टर में, अभी डिक्रीज होकर 11.61% हो गई है। बट डीआईज ने अपना स्टेक जो है क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ इंक्रीज़ किया है। पिछले क्वार्टर में 9.98% की शेयर होल्डिंग थी, अभी इंक्रीज होकर 10.91% के आसपास हो गई है। तो अगर ओवरऑल कंपनी के रिजल्ट्स की बात की जाए तो कंपनी के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए जो पॉजिटिव चीज़ है, इनका जो डिविडेंड का अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 210 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का है। बट इसके अलावा जो प्रॉफिट्स हैं वो लगभग 18% क्वार्टरली बेसिस पे और 10% ईयरली बेसिस पे डिक्रीज हुए हैं। तो प्रॉफिट तो कंपनी के बहुत ही ख़राब रहा है, इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही निगेटिव चीज़ रही है। बट रेवेन्यू जो है ईयरली बेसिस पे 9.5% के आसपास यहाँ पे बढ़ते हुए दिखा है, ये भी एक प्लस पॉइंट है कंपनी के इन्वेस्टर्स के लिए।